श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। अगर उसका अनुसरण कर लिया जाए तो वादा करते हैं जीवन की सारी समस्या का हल हो जाएगा। तुलसीदास जी की रामायण की एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक चौपाई औषधि है। इसको जो सेवन करता है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। आज की कथा में इस पर विशेष ध्यान
तो आइए सब श्रवण करते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। माता शबरी को भगवान ने कहा, छठ दमशील वीरति बहु कर्मा, छठ दमशील वीरत निरंतर सजन धर्मा, छठी भक्ति निरंतरता होना चाहिए काम। कोई भी आप नियम करें उसको निरंतरता के साथ, ऐसा नहीं कि 8 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन नहीं करा, फिर उसके बाद करने लग गए, फिर कहीं कोई काम आया फिर छोड़ दिया। निरंतर सज्जन धर्मा, जो निरंतर करते हैं उनको उसका फल मिलता है। कोई सा भी साधन छोटा ही क्यों ना हो, साधन तो साधन है। एक आदमी पैदल चले, एक साइकिल से चले, एक मोटरसाइकिल से चले, एक कार से चले, एक प्लेन से चले, चल तो सब रहे हैं, बस उसमें स्पीड का अंतर है। पैदल वाला बाद में पहुंचेगा, साइकिल वाला उससे पहले पहुंच जाएगा, गाड़ी वाला उससे पहले पहुंच जाएगा, कार वाला उससे पहले पहुंच जाएगा, हवाई जहाज वाला उससे पहले पहुंच जाएगा। पर साधन तो है ना, साधन ये ना सोचे कि ये छोटा है, बस करते हैं। बताओ तुलसीदास जी ने क्या साधन किया? पत्नी ने यही कहा था ना कि जितनी मुझसे तुमने प्रीत की इतनी राम से करते तो तुम्हारी जीत हो जाती। शब्द तो यही बोला था ना कि तुम इस हाड़ मास के पिंजरे के लिए उफनती हुई जमुना को पार करके आए, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मुर्दे के ऊपर आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम सांप को गाल को पकड़ रहे हो और रस्सी पकड़ के चढ़ गए। ने कहा प्रिय, मैंने सोचा था कि इतना कष्ट उठा के आऊंगा तो तू प्रसन्न हो जाएगी और ये कहेगी कि वाह क्या प्रेम है, तो मुझे गले लगा लेगी, पर तूने ये शब्द बोला। बोले पतिदेव, अगर आप काम ऐसा करते तो निश्चित आपकी बड़ाई करती, पर आपने काम ऐसा किया कि मुझे भी शर्म आ रही है। और एक शब्द बाबा तुलसी का कल्याण कर, हाड़ मास का पिंजरा जामे इतनी प्रीत। ये हाड़ मास से क्या है? देख लो मेरा शरीर है, अभी ये चमड़ी निकालो फुरफुरी आने लग जाए। हाड़ मास का पिंजरा जामे इतनी प्रीत, फिर क्या करूं? बोले इतनी करते राम से हो जाती जग जी। इतने राम से प्रेम करते तुम्हारी जीत हो जाती। बात पकड़ गई बाबा। ऐसा हमको भी बहुत बार भगवान ऐसा स्थिति खड़ी करते हैं कि हम भी समझ जाए, पर हम क्या है उस बात को समझते हैं। फिर क्या करें? घर छोड़ दिया। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, मैंने ये थोड़ी कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने ये थोड़ी कहा कि घर छोड़ दो, मैंने ये नहीं कहा कि नगर छोड़ दो, मैंने ये कहा कि इतना प्रेम मत करो, अति सर्वत्र वर्जिते, राम जी से भी करो और मुझसे भी करो। उन्होंने कहा कि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो गाल फुलाओ या हंसो। बाबा चल दिए। उनके भाई को कहा, रत्नावली ने कहा कि आप उनको मोड़ के लाओ। वो गए, जय जी आप चलो। कहाँ बहन की बात में लग गए, घर गृहस्थी है, 7 फेरे लिए हैं। भगवान राम जी भी तो गृहस्थ के साथ रहे, पर जिसको लगन लगी क्या वो छूटे? जाते चले गए। अब यहाँ रहे, वहाँ एक बमीले में पानी डालते थे, बस रोज सोच क्रिया करने जाते और सोच क्रिया करके थोड़ा सा पानी उसमें डाला। देखो हम जो कह रहे हैं कि निरंतर करने का लाभ देखिए। रोज वो पानी चढ़ाते थे,
अब जो तांबे के लोटे में जल भरे उसका काम नहीं हो रहा है, और तुलसीदास जी शौचालय जा रहे थे, वो पानी बमीले में डाला और काम हो गया। ये भाग्य है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और बमीले में जल देते थे और एक ही जगह देते रहे, जल देते रहे। एक दिन वहां से आवाज आई, बाबा कुछ चाहिए आपको बाबा? उन्होंने कहा कौन है आसपास? जैसे ही देखा कोई नहीं था, उसमें से आवाज आ रही थी, तुम कौन हो? बोले बाबा मैं प्रेत हूँ, भूत हूँ। तो उन्होंने कहा भैया तेरा और मेरा क्या साथ? उन्होंने कहा बाबा रोज तो तुम जल देते हो ना, ये मुझे मिलता है, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? तब तुलसीदास जी ने कहा हमको राम के दर्शन करा। वो हंसा।
बोले बाबा राम जी के दर्शन हो गए होते या इतनी क्षमता होती तो क्या भूत बन के बमीले में रहता? अरे जगन्नाथपुरी रहता, अयोध्या रहता, वृंदावन रहता और कोई भगवान का भक्त बन के कीर्तन करता। मेरी इतनी शक्ति नहीं है। बोले भैया देखो हमको तो यही चाहिए, अब तुम क्या देना चाहते? बोले एक बात है, राम जी से सीधा कोई नहीं मिल सकता। फिर बोले हनुमान मिलाते हैं। आप कहो तो हनुमान जी का पता बता दो। कहाँ है हनुमान जी? बोले बाबा हनुमान जी काशी में हैं, वहाँ राम कथा चल रही है, वहाँ पता है। देखो हनुमान जी का पता किसी को पता हो या ना हो, लेकिन भूत प्रेत को तो पता रहता है, क्योंकि हनुमान जी की और उनकी तो उनका तो पता रखना पड़ेगा कि हनुमान जी कहीं आ गए तो अपने को भगना पड़ेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हनुमान जी का नाम सुनते हैं ना तो भूत निकट नहीं आते हैं, भूत भग जाते हैं वहां से। हनुमान जी कहा हनुमान जी काशी में, तुलसीदास जी काशी गए, काशी में देखा राम कथा चल रही है तो भूत से ही पूछा उनकी पहचान क्या होगी? बोले उनकी पहचान ये है कि वे राम राम करते रहेंगे, कोड़ी जैसा शरीर रहेगा और बाबा सबसे पीछे बैठेंगे, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, यही उनका परिचय। तुलसीदास जी गए, वहां देखा तो वास्तविक वह थे। तुलसीदास जी ने चरण पकड़े और चरण पकड़ करके कहा कि बाबा अब कृपा करो। हनुमान जी ने कहा भैया छोड़ो छोड़ो, हम कहाँ गए, हम कोड़ी हैं और तुम हमको छू रहे हो, तुमको कुछ समस्या हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, कोई रोग लग जाएगा। उन्होंने कहा बाबा ये बहानेबाजी बंद करो, अब दर्शन दो। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं हम कोई भगवान नहीं है भैया, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा सामान्य व्यक्ति हो तो बैठे रहो। चरण पकड़ लिए और चरण जब पकड़ लिए तो कुछ समय बाद श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास कहो तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तब राम जी के दर्शन उनको हुए। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर कोई कार्य करे, निरंतर कोई सेवा करे, निरंतर कोई व्रत करे, उसको जीवन पर्यंत रखें तो उसका फल आपको प्राप्त होगा, और अगर नहीं रखा तो कैसे प्राप्त? विश्वास भगवान पर होना ही बहुत जरूरी है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि गुरु से क्या होता है, गुरु के बिना भी तो पार हो जाता है। तो आज इस बात को हम समझें, गुरु की जरूरत नहीं है, हम गुरु के बिना भी नाम जपेंगे तो पार हो जाएंगे। संत नामदेव थे, उनको भगवत प्राप्ति थी, भगवान उनसे बात करते थे। एक दिन वो एक सभा में बैठे, गुरु नहीं किया था पर भगवान मिल गए थे। एक सभा में बैठे, वहां गोरा कुमार जी भी थे और वहां पर ज्ञानेश्वर जी भी थे, महान संत कहीं थे, वहां पर नामदेव जी भी बैठे थे। तो उनकी बहन आई मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी की। तब मुक्ताबाई ने कहा गोरा कुमार से कि बाबा मैं देखो कितने पक्के हैं, ये जो महात्मा हैं ये पक्के हैं कि कच्चे हैं, मैं देखूं? तो गोरा कुमार जी तो जानते थे उनकी स्थिति कितनी ऊंची है मुक्ताबाई। हाँ देखो, तो वो जो कुम्हार जो मटका बनाता है ना, वो थापी थी, तो वो थापी उठाई और थापी उठा करके सबकी पीठ में एक एक दो दो मारने लगी। और जो कुछ नहीं बोला, कहा बाबा पक्का है, बाबा पक्का है, ऐसे करके जो पीठ में मारा, गोरा कुमार जी को मारा, तो गोरा कुमार जी ऐसे नतमस्तक हो गए और वो दो थापी खाई, जब तक नहीं बोले तो कहा बाबा ये पक्का है।
फिर आए ज्ञानेश्वर जी के पास, उनको मारी थापी दो, कहा कि भैया भी पक्के हैं। सबको थापी मारी, कोई नहीं बोला, लेकिन संत नामदेव को थापी मारी, नामदेव चिढ़ गए। नामदेव ने कहा क्या कर रही हो ये, समझ नहीं आता। उन्होंने कहा बाबा ये नामदेव कच्चा है ये नामदेव। तो नामदेव को तो इतना क्रोध आया कि मुझे कच्चा कह रही है, मैं भगवान से बात करता हूँ, भगवान विट्ठल मुझसे चर्चा करते हैं, भगवान विट्ठल से मैं रोज मिलता हूँ, रोज आलिंगन होता है, उसके बाद तुम कह रही हो कि मैं कच्चा हूँ। बोले हाँ तुम कच्चे हो, पूछो तुम्हारे ठाकुर से जाके तुम कच्चे हो कि पक्के हो, वो खुद बता गए। और जाकर के बड़े गुस्से में गए, जाकर के कहा बोले ठाकुर भगवान प्रकट हो गए। क्या बात है नामा, आज तुम बड़े क्रोध नजर आ रहे हैं। बोले बाबा हम कच्चे हैं क्या। तो भगवान कुछ बोले नहीं, आप बोल नहीं रहे मैं कच्चा हूं क्या। तब भगवान ने कहा हाँ। बोले मुझे आप मिल गए, जिसको भगवान मिल जाए क्या वो कच्चा है, और क्यों कच्चा हूं। उन्होंने कहा बेटा नामदेव तुमने हमें तो प्राप्त कर लिया है, पर गुरु को प्राप्त नहीं करा। जब तक गुरु को प्राप्त ना करे जब तक कच्चा ही रहता है। पक्का तो तभी होता है जब उसको गुरु मिल जाए, गुरु कृपा हो जाए, उसके बाद ये दास पक्का होता है। ध्रुव आपने कहा क्यों नहीं, इतने दिन से आप ही कह देते कि नामदेव गुरु बना लो। बोले भैया हमने इसलिए नहीं कहा कि हम बड़े संकोची हैं, भगवान बड़े संकोची हैं, हम तुमसे कहते कहीं तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने नहीं कहा। अब जाओ तो किसको गुरु बनो। बोले विष्णुवा हैं, जाओ उनके पास और गुरु बना लो। शंकर मंदिर में जाना, जो पहली बार मिल जाए उन्हीं को अपना गुरु मान करके और आप अपना गुरु बना। गए विश्वनाथ जी के पास गए और वहां जाकर के जब देखा तो वहां पर बाबा क्या कर रहे थे, ऐसे लेटे हुए थे और जो पांव थे वो पांव रखे थे शिवलिंग पर पांव रखे और बाबा सो रहे। नामदेव जी ने कहा वाह, गुरु भी बताए तो कितने जबरदस्त बताए जो भगवान के ऊपर पांव रख के सो रहे। अरे गुरु तो ये बताते हैं कि भगवान का सम्मान करो, आदर करो, भगवान की निष्ठा के साथ पूजा करो, और गुरु जी भले मिले जो भगवान पे लात रख के पड़े हैं। तब उन्होंने कहा आदर नहीं है, पांव कहाँ रखा है अपना पता है। तब उन्होंने कहा भैया बूढ़ा हो गया हूँ, गलत लग रहा हो तो हमारे पैर उठा के दूसरी जगह कर दो। अब हम तो बुढ़े हो गए, हमसे पैर हिलते नहीं है। हाँ ठीक है। तब नामदेव ने उनके पैर उठाए और पैर उठा करके दूसरी जगह रखे, और दूसरी जगह जहाँ रखा वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया, वहां भी पैर उनके शिवलिंग पर ही थे। नामदेव आश्चर्य में हो गए। नामदेव ने कहा बाबा को चमत्कारी है, कछु जाने बाबा जा। तो फिर कहा, फिर दूसरी जगह रखा, फिर तीसरी जगह रखा, ऐसा करके गुरुदेव को चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ शिवलिंग हो गए। तब चरण पकड़ करके कहा कि प्रभु आप कौन हैं। बोले मैं भोले हूँ। भैया गुरु की पर कभी शंका नहीं करना, गुरु पर कभी विश्वास ना दिखाना। अगर गुरु पर विश्वास दिखाया उस शिष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता है जो अपने गुरु पर विश्वास ना रख पाए। एक बार भगवान रूठ जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन गुरु रूठ जाए तो काम नहीं बनता है। हरि रूठे तो गुरु ले जाएंगे और कहेंगे बच्चा है इसको क्षमा करो, आप कृपा करो। इस प्रकार से कहा गुरुजी हमें शिक्षा दे। ठीक है, गुरुजी ने शिक्षा दे दी और कहा भैया हम एक ही मंत्र दे रहे हैं। बोले क्या। सभी में भगवान मानो, सिया
कोई तुम्हारा मित्र है, ना कोई तुम्हारा शत्रु है, अगर वह कोई है तो वो राम है और सीता है। ऐसा भाव अगर तू रखेगा तो दुनिया में तुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा, अगर सिया राम मिला। उन्होंने कहा गुरु जी का मंत्र है, चलो चले। तो देखो क्या है, ऐसा बताते हैं कि एक चेले को गुरुजी ने कहा था कि बेटा सब में भगवान देखना। बोले हाँ गुरुजी। तो वो गया, पीछे से हाथी आ रहा था, हाथी कुछ बिगड़ गया था, हाथी पगला गया था। तो इससे कहा किसी ने कि भैया एक तरफ हो जाओ, हाथी पगला गया है। उसने कहा है मैं क्यों हटूं, क्यों? क्योंकि हाथी में भी तो मेरा भगवान है, मुझे थोड़ी पड़ता। ऐसे करके वो जाने लगा। महावत ने कहा भैया अलग हट जा, अरे भाई अलग हट। क्यों? बोले हमारा जो हाथी वो पगला गया। नहीं माना और हाथी ने सूंड में लपेटा और पटक दिया। तब कहा बोले गुरुजी भी झूठ बोलते हैं, गुरुजी ने हमारी कमर तोड़वा दी। नहीं अच्छे वाले अलग हो जाते तो बड़े आए, सिया राम में सब जग जानी, राम जी ने ही दमीची दे दी हमको। कहा गुरुजी, बोले आपकी बात मानने वाला तो ठगा जाएगा। क्यों? बोले आपने कहा था कि भगवान सब में है, तो हमको हाथी ने क्यों मारा? तो उन्होंने कहा भाई एक बात बता, तूने हाथी में तो भगवान देखा, पर हाथी के ऊपर महावत बैठा था, उसमें भगवान क्यों नहीं देखा? क्यों? उन्होंने तो कहा था ना कि अलग हो जा, तू नहीं हुआ। तो सिया राम में सब जग जानी, सारे जगत में भगवान को देखे, वही तो गुरु की वास्तविक निष्ठा है। नामदेव जी आए, आकर के नामदेव महाराज आप सब जानते हैं कि रोटी बना रहे हैं। रोटी बना करके तैयार करी और भोजन जब बन गया तो घी लगाना बाकी था। इतने में एक कुत्ता आया, कुत्ते ने रोटी को उठाया और रोटी उठा के कुत्ता भगा। अब जैसे ही कुत्ता भगा तो नामदेव को गुरु की बात याद आ गई कि बेटा सिया राम में सब जग जानी, अगर कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, जो भी है सब राम जी हैं। तब उन्होंने घी का कटोरा उठाया और उस कुत्ते के पीछे दौड़े। अब कुत्ते को ये पता चला कि ये बाबा मुझको कटोरा मारेगा। ऐसे ही होता ना, कटोरा उठाया और दौड़ने लगे। उन्होंने कहा बाबा मेरे को कटोरा मारेगा, तो वो भी भगे। संत नामदेव जी सारे गांव में भग लिए, गली गली में कुत्ता और नामदेव गए, लेकिन ना नामदेव रुके ना कुत्ता रुका। तभी तो कहते हैं रोटी बनाई, रोटी नामदेव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, थोड़ा घी तो लेते जाओ, स्वामी रोका तो न खाओ, कैसी झांकी तो बनाई तुमने स्वान की, जर्रे जर्रे में है भगवान की, जर्रे जर्रे में है भगवान की, जर्रे जर्रे में है भगवान की। स्वामी रोका तो ना खाओ, थोड़ा तो लेते जाओ, स्वामी रोका तो ना खाओ, थोड़ा तो लेते जाओ, स्वामी रोका तो ना खाओ, थोड़ा तो लेते जाओ, स्वामी रोका तो ना खाओ, थोड़ा तो लेते जाओ, झांकी तो बनाई भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान